नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास प्रस्तुति में। मैं हूं सूरज मोहन झा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे, किसी भी देश का विकास, समाज का विकास तभी संभव है अगर वहां के गांव विकसित हों और विकास समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। मगर यह अवधारणा तभी संभव है अगर वहां सफल लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, पंचायती राज व्यवस्था सफल हो। संसद, विधानसभा और पंचायत, ये तीनों जनता से सीधे चुने जाते हैं और इनकी जवाबदेही जनता को लेकर सीधे तौर पर होती है। संसद के लोकसभा सचिवालय ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मार्गदर्शन में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पंचायती राज व्यवस्था, विकेंद्रीकृत लोकतंत्र के सशक्तिकरण को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें उत्तराखंड के हजारों पंचायती राज कर्मी, जनप्रतिनिधि आए हैं, जिनको पंचायत के महत्व, पंचायत की विकास में भूमिका को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। उत्तराखंड की 10,000 से अधिक पंचायतों के प्रतिनिधियों के लिए शुक्रवार का दिन कुछ नया सीखने और सिखाने का दिन रहा। संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से पंचायतों के परिचय सम्मेलन में पंचायत प्रतिनिधियों को ये मौका मिला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस परिचय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पंचायती राज व्यवस्था, विकेंद्रीकृत लोकतंत्र के सशक्तिकरण सम्मेलन में उत्तराखंड के पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने शिरकत की। उन्होंने कहा, पंचायती राज व्यवस्था अगर सफल होती है तो राज्य भी विकसित होते हैं। शहरों में विकास तभी संभव है अगर गांव विकसित हों। उन्होंने उत्तराखंड के संदर्भ में कहा कि यहाँ वो कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं पंचायत में, वो पढ़े लिखे हैं और विकास की धारा में राज्य और गांव को शामिल कर सकें। उत्तराखंड के पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि पंचायत में पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि होने चाहिए। पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे के अनुसार पैसा सीधा पंचायत के खाते में जाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार रुके। पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि डिजिटल प्रणाली का फायदा राज्य में पंचायतों को मिल रहा है। लोकसभा एवं उत्तराखंड पंचायती राज विभाग के संयुक्त प्रयास से पंचायती राज व्यवस्था, विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था का सशक्तिकरण पूरे देश के लिए एक अभियान और जनता के लिए, गांवों के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद, ऐसा कार्यक्रम पूरे देश के लिए तय हुआ और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस अभियान में सबसे पहले प्राथमिकता देवभूमि उत्तराखंड को दिया गया। ऐसे आयोजन में प्रतिभाग कर रहे हमारे बहुत ही यशस्वी, जिनकी कार्यप्रणाली जो लोकतंत्र का पावन मंडल है, लोकसभा सदन, उसके अंदर जब आपके द्वारा अनेक निर्णय ऐसे लिए गए जो इतिहास बना। आज यशस्वी हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी ओम बिरला जी हमारे मध्य में, मैं पंचायती राज मंत्री होने के नाते आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से, सभी देवी देवताओं की तरफ से हम आपके लिए शुभकामना करते हैं और आपके स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं। इस बैठक में प्रतिभाग कर रहे, वर्चुअल हमसे जुड़े हुए हैं इस प्रदेश के यशस्वी और ईमानदार मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र जी, हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। इस विधानसभा की, उत्तराखंड प्रदेश की विधानसभा की हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, लोकसभा के महासचिव, पहले हमारे चीफ सेक्रेटरी यहाँ रह चुके उत्पल कुमार सिंह जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा
बहन सोना सजमाड़ जी, और जो प्रशिक्षण के नाते इस प्रदेश से आए हुए सभी पंचायत प्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्ष बंधु, जिला पंचायत अध्यक्षा बहनों, उपाध्यक्ष महोदय महोदया, सभी ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ कनिष्ठ, गांव के सभी सम्मानित सभापति बंधु बहनों, और बहुत विशिष्ट हमारे कई दार्शनिक विशेषज्ञ हमारे मध्य में उपस्थित हैं। इस बैठक में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हो रहे पंचायती राज सम्मेलन में उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा, पंचायती राज व्यवस्था भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी प्रश्न किए। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है ताकि पंचायत में महिलाओं की भागीदारी हो और आधी आबादी को न्याय मिल सके। साथ में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार प्रकट किया कि उन्होंने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के आयोजन के बाद इतने बड़े आयोजन के लिए फिर से उत्तराखंड को चुना। इस सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी हिस्सा लिया। उनका मानना था कि पंचायत व्यवस्था भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड के संदर्भ में बताया कि पंचायत में महिलाओं को यहाँ 50% आरक्षण है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के अनुसार अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो वो गांव के विकास से ही संभव है। हम सब जानते हैं कि जो हमारी पंचायत व्यवस्था है ये प्राचीन काल से चली आ रही है। पहले कभी कोई समस्या होती थी तो पंचायत करके उसका हम निवारण कर लेते थे, और महात्मा गांधी के जो दर्शन हैं वो भी कहीं ना कहीं पंचायतों से जुड़े हुए हैं। और आज जिस प्रकार से हमारे गांव के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत के माध्यम से एक शासन व्यवस्था चल रही है, हम कह सकते हैं ये हमारी गांव की सरकार है, ये गांव की हमारी छोटी सरकारें हैं। और उनके महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं, मैं इनका भी बहुत अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और आपका साधुवाद कर रहा हूं। ये जो शासन व्यवस्था थी, हम जानते हैं कि ब्रिटिश काल में इनको महत्वहीन कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद शनै शनै अनेक संशोधन हुए, अनेकों बार इनको महत्व देने की बात आई, और विशेष रूप से अनुच्छेद 40 के अंदर जिस प्रकार से नीति निर्देशक तत्वों के रूप में इसे सम्मिलित किया गया, और मैं कह सकता हूं कि शक्तियां ऐसी प्रदान की गई कि स्वायत्त शासन इकाई के रूप में कार्य करने की योग्यता के रूप में इसमें आवश्यकता हो, इसलिए उसमें प्रावधान किया गया। हमारे देश के अंदर चाहे सांसदों, विधायकों, पूरे देश के अंदर इनकी लगभग संख्या 5000 के लगभग है, लेकिन हमारे देश के अंदर जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के जो हमारे महानुभाव यहाँ बैठे हैं, इनकी पूरे देश के अंदर 30 लाख के लगभग जनसंख्या है। 30 लाख, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य यदि हम उसकी आरक्षण की बात करें तो लगभग 10 लाख ये संख्या बैठती है। और मैं अपनी सरकार को यहाँ पे धन्यवाद दूंगा, उत्तराखंड सरकार को, महिलाओं के लिए जिस प्रकार से 33% आरक्षण की बात जब कही थी, और उसके बाद जब बात आई आरक्षण बढ़ाने की, तो शायद उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पे इस आरक्षण को बढ़ाकर 50% किया गया। इसके लिए मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मजबूत पंचायतें मजबूत राज्य और राष्ट्र का निर्माण करती है। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया में भारत को एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में देखा जाता है, तो इसकी वजह मजबूत लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि संसद और विधानमंडलों के अलावा हमारे यहाँ मजबूत पंचायतें हैं जो सीधा जनता से चुनी जाती हैं। उन्होंने कहा, अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो गांव को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, तभी भारत आत्मनिर्भर देश बन सकता है। उन्होंने कहा, गांव में लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाना होगा, इसलिए पैसे को गांव तक पहुंचाना होगा। उन्होंने भारत के डिजिटल प्रणाली का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा, डिजिटल प्रणाली से जिस तरह
केंद्र और राज्य की योजनाएं गांव और पंचायत तक पहुंच रही हैं, इससे भ्रष्टाचार रुक रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, भारत दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र के रूप में खड़ा है और ये मजबूती हमें मिलती है पंचायतों से। भारत दुनिया का आज मजबूत लोकतंत्र के रूप में खड़ा है और ये मजबूती हमारी पंचायतों से होगी और उन पंचायतों से लेकर के और संसद तक आपने आज इस अभियान को जोड़ने का काम किया। मैं समझता हूं कि इससे हमको सीखने को भी मिलेगा और निश्चित रूप से इससे हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इनका मनोबल और आत्मबल भी बढ़ेगा, उनको एक एक्सपोजर भी मिलेगा। आज जब हम विकास की बात करते हैं तो गांवों के बगैर शहरों का विकास नहीं हो सकता। ये पारस्परिकता है। मोटी मोटी बात कहना चाहूंगा कि खरीदार गांव में है, निर्माता शहरों में है। जब गांव के आदमी की जेब में 2 पैसे होंगे तभी वो कुछ खरीद सकता है और इसलिए गांव की अर्थव्यवस्था ये मजबूत होना चाहिए और उसकी मजबूती के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा विकास का जो मॉडल हो वो भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। गांवों में हम कैसे अधिकतम पैसा खर्च कर सकते हैं। हमने रूरल ग्रोथ सेंटर प्रारंभ किए। आज 107 के करीब रूरल ग्रोथ सेंटर हमारे शुरू हुए हैं। उस पर कुछ अनाज पर आधारित हैं, कुछ जड़ी बूटी पर आधारित हैं, कुछ हमारे एलईडी लैंप पर आधारित हैं, कुछ हमारे मशरूम पर आधारित हैं, कुछ मछली के हैं, कुछ फिशरीज के हैं, कुछ चिक्स के हैं। ऐसे 107 सेंटर आज प्रारंभ हुए हैं और एक सेंटर में 10 से लेकर 40 महिलाएं आज रोजगार कर रही हैं। जो ये बातें मैं कह रहा हूं, ये हमारी पंचायती राज व्यवस्था कैसे हमारे आर्थिक उत्थान में बड़ा योगदान कर सकती है। हमने स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, शिक्षा के बारे में अरविंद पांडे जी ने बताया अभी, और बिजली हो, प्रधानमंत्री जनधन खाते दे दिए, हर घर को गैस दे दिया, अटल जी ने सबको शिक्षा दे दी, प्रधानमंत्री जी ने सबको शौचालय दे दिए। अब हमारा जो टारगेट है, मैं अपने प्रतिनिधि से विशेष बात कहना चाहता हूं, जितने हमारे प्रधानगण मेरी जो मुझे बताया गया कि 42,000 लोग आज जुड़े हुए हैं, मैं आपसे एक आह्वान कर रहा हूं आप सबसे आज, और मेरा आह्वान यह है कि लकड़ी की गठरी, लकड़ी जो हम जंगलों से काट कर लाते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर गैस देकर के उस पर काफी हद तक, मैं कह सकता हूं 90% उस पर आज नियंत्रण पा लिया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हो रहे पंचायती राज सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी शिरकत की। उन्होंने इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, पंचायती राज व्यवस्था भारत के लोकतंत्र में एक मजबूत कड़ी है। अगर गांव विकसित होते हैं तो देश विकसित होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से नीति आयोग को निर्देशित किया है कि गांव के विकास के लिए अलग से नीति बने और जो भी योजनाएं बने उसमें पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत के जनप्रतिनिधि और जनता की भी भागीदारी हो, इसको उल्लेखित किया। उनका मानना है कि धन का सदुपयोग हो, पंचायत तक सीधे धन पहुंचे और विकास निरंतर होता रहे। विकास की जब योजनाएं बनाई जाएं तो जनप्रतिनिधि जनता से संवाद करें और पंचायत इस ओर काम करे। उन्होंने कहा, जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही जनता के प्रति होती है, इसलिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को मिलकर जनता के लिए काम करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा, इस तरह के पंचायती राज सम्मेलन को साल में 4 बार होना चाहिए ताकि विकास की धारा गांव और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उत्तराखंड सरकार की तारीफ की और कहा कि उत्तराखंड सरकार ने पंचायती राज के क्षेत्र में बढ़िया काम किया है। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण देकर मजबूत करने का काम किया है। उत्तराखंड सरकार ने गांव के विकास के लिए बेहतर कार्य योजना तैयार की है।
गांव की मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जा रहा है। उत्तराखंड की ये धरती जो पुण्य भूमि है, तपोभूमि है, देवभूमि है और सदियों से तपस्वियों, ऋषियों ने, मनुष्यों ने यहाँ पर तप किया। ये धरती बद्रीनाथ, केदारनाथ हमारी आस्था की धरती है। व्यक्ति के अंतिम पड़ाव के समय जब अंतिम उसकी इच्छा होती है कि मैं 4 धाम की यात्रा करूं, इसलिए इस धरती का अपने आप में बहुत पुण्य है। और विशेष रूप से जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से नई ऊर्जा और स्फूर्ति का अनुभव होता है। और इसलिए मैंने मेरे कार्यकाल का हर कार्यक्रम इस देवभूमि से शुरू किया। पहला कार्यक्रम हमने पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन की शुरुआत की तो देवभूमि से शुरू की। आज देश के अंदर पंचायत राज व्यवस्था, विकेंद्रीकरण शासन के माध्यम से किस तरीके से हम लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं। आज हम इस बात की चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि ग्राम पंचायत से लेकर देश की संसद तक हम लोकतंत्र को कैसे मजबूत बना सकते हैं, सशक्त बना सकते हैं और जवाबदेही बना सकते हैं, ताकि इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हम देश की जनता की आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। हमारा लोकतंत्र सदियों पुराना है और विशेष रूप से हमारे लोकतंत्र की शुरुआत गांव से होती है। गांव के अंदर ग्राम समिति के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं रही है। गांव में पंचायत बैठती थी, पंचायत बैठ के जो निर्णय करते थे, फैसले करते थे, उसको सब गांव के लोग मानते थे। और इसीलिए कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र वैदिक काल में सबसे पुराना लोकतंत्र है और सारे विश्व को लोकतंत्र की दिशा देने का काम किया है तो भारत ने किया है। और इसीलिए हमारी लोकतंत्र की अवधारणा मजबूत भी है, सशक्त भी है। कई उदाहरण के रूप में भी हम कह सकते हैं कि वैदिक काल के हमारे आज भी कई पुरातत्व हमारी परंपरा संपदा है, जहां पर 10वीं शताब्दी के लोकतांत्रिक ग्राम पंचायत के आज भी हम वहां पर उसी रीति नीति से लोकतंत्र को चलाते हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के 80-85 किलोमीटर दूर उत्तरामेकर गांव में, जहां चोल साम्राज्य 10वीं शताब्दी में आज भी वहां के पत्थर में तमिल भाषा के अंदर पंचायत व्यवस्था का वर्णन है। कैसे हर गांव को उन्होंने कुटुंब के रूप में विभाजित किया, हर कुटुंब से एक एक प्रतिनिधि आता था
और वो कुटुंब के प्रतिनिधि मिलकर वहां पर निर्णय करते थे, फैसले करते थे। और यही हमारी वैदिक परंपरा आज भी रही है। ये बात सही है कि हम 1947 में आजाद हुए और उसके बाद हमारे लोकतंत्र गणराज की स्थापना हुई, लेकिन आजादी के बाद से अभी तक दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, कुछ हमारे से पहले आजाद हुए, कुछ हमारे से बाद में आजाद हुए, लेकिन आज गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र मजबूत भी है, सशक्त भी है। और इसको लगातार हमने और सशक्त मजबूत करने का प्रयास किया है। इसमें विशेष रूप से हमारे संविधान निर्माताओं और मनुष्यों की बहुत बड़ी भूमिका है, जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाया। और ये संविधान हमारा मार्गदर्शन के रूप में आज भी हमें मार्गदर्शित करता है। और इसी संविधान में जो मूल भावना थी, वह मूल भावना लोकतांत्रिक गणराज की थी। जनता को मध्य में रखकर हमारी शासन व्यवस्था रहे, ये इस संविधान की मूल अवधारणा थी। और आज हमने इस मूल अवधारणा को बढ़ाया है कि किस तरीके से 17 लोकसभा के चुनाव और 300 से ज्यादा विधानसभा के चुनाव हम आजादी के बाद हुए। लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा, भरोसा बढ़ा। 17 आम चुनाव के अंदर लगातार लोगों का मतदान प्रतिशत बढ़ा। इससे लोकतंत्र के प्रति और विश्वास, भरोसा बढ़ा। और 17 आम चुनाव के अंदर 300 से ज्यादा विधानसभा चुनाव में जिस सहज रूप से सत्ता का हस्तांतरण हुआ, यह हमारे लोकतंत्र की विशेष रूप से विशेषता है। और इसीलिए हमने कोशिश की, प्रयास किया कि हमारा लोकतंत्र पंचायत से लेकर संसद तक मजबूत हो। और इसके लिए पंचायत राज व्यवस्था के अंदर भी संवैधानिक प्रावधानों को किया हमने, ताकि हर पंचायत राज व्यवस्था के अंदर चुनी सरकार को, गांव की चुनी सरकार को संवैधानिक अधिकार मिले। और 73वें संशोधन के माध्यम से हमने ग्राम पंचायतों को, पंचायत समितियों को, जिला पंचायतों को और सशक्त और अधिकार देने का काम किया। और एक त्रिस्तरीय व्यवस्था हमने की। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक हमारा लोकतंत्र सशक्त, मजबूत होता चला आया है। उसमें विशेष रूप से उस गांव में रहने वाले, उस ग्राम पंचायत के व्यक्ति की विशेष रूप से भूमिका है। क्योंकि ये हमने, हमारी बेसिक रूप से हमारी ये कोशिश रही कि हमारी गांव की व्यवस्था, शासन व्यवस्था ऐसा होनी चाहिए जिसमें विशेष रूप से लोकतंत्र परिचालित होता हो। और महात्मा गांधी जी ने सही कहा था कि हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है। अगर गांव की शासन व्यवस्था मजबूत होगी तो निश्चित रूप से लोकतंत्र सशक्त मजबूत होगा, मजबूत होगा। हम सबका एक ही मकसद है। हम चुने लोग, जिन्होंने जनता को हमको चुनकर भेजा है, हम इन लोकतंत्री संस्थाओं को तो मजबूत बनाएंगे सही, लेकिन एक जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाब दे रहे और जिस अपेक्षा, आकांक्षा और विश्वास के साथ उसने चुनकर भेजा है, उनकी अपेक्षा, आकांक्षाओं को पूरी करें
और लोकतंत्र के माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें, आत्मनिर्भर भारत बने, सशक्त मजबूत भारत बने, आर्थिक रूप से मजबूत भारत बने और हमारे नौजवानों का जो बौद्धिक क्षमता है उस बौद्धिक क्षमता का उपयोग हम देश में कर सकें, दुनिया के अंदर भी हमारा नौजवान नेतृत्व कर सके, इसके लिए ये संस्थाएं लगातार प्रयास कर रही है। मैं पुनः आप सब यहाँ पर बड़ी संख्या में पधारे, आप सबका लोकसभा की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पंचायती राज व्यवस्था विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का सशक्तिकरण विषय पर आयोजित परिचय सम्मेलन में पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायतों के महत्व, उनके अधिकार, विकास में पंचायत की भूमिका पर बात की गई। लोकसभा सचिवालय और उत्तराखंड के पंचायती राज विभाग की ओर से इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, 109 क्षेत्र पंचायत प्रमुख, 270 मनोनीत ग्राम प्रधान सहित करीब 405 पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पंचायती राज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का विषय था पंचायती राज व्यवस्था, विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का सशक्तिकरण। इस कार्यक्रम का आयोजन लोकसभा सचिवालय ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मार्गदर्शन में किया। इस कार्यक्रम में हजारों उत्तराखंड के पंचायत जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में उन्हें पंचायत के महत्व, पंचायत के जरिए किस तरह विकास गांव और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इस विषय के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने और राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और राज्य के कई गणमान्य मंत्रियों ने हिस्सा लिया। साथ में उपस्थित रहे हजारों उत्तराखंड के पंचायत के जनप्रतिनिधि। तो कार्यक्रम में आज इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।